वेलकम बैक जी। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा स्किन केयर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन साफ़, खूबसूरत और शाइनी नज़र आए। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारी स्किन भी अपने रंग बदलना शुरू कर देती है। कभी ड्राइनेस, कभी एक्नी और कभी इतनी सेंसिटिव हो जाती है हमारी स्किन, और फिर कभी ये एलर्जी जैसे मसाइल, और तकरीबन हर किसी को ये फेस भी करने पड़ते हैं। और फिर हम जल्दी में नई नई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, कुछ भी, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर कुछ भी प्रोमोट करे तो हमने वो फ़ौरन ऑर्डर कर लेना है, ये देखे बगैर कि हमें वो सूट करता है या नहीं करता। और फिर ट्रीटमेंट्स हम मुख्तलिफ लेते हैं जो कि हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं नहीं, ये भी हमें नहीं पता होता। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नमीरा फरहान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर नमीरा, सबसे पहले तो बताएं कि मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से मौसम हमें समझ नहीं आती, कभी बहुत ज़्यादा हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, फिर गर्मी आ जाती है तो ऑयली हो जाती है। तो इस मौसम में सबसे पहले तो बताएं कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और अपनी स्किन पे नहीं लगानी चाहिए? अच्छा, अब क्योंकि विंटर्स ख़त्म हो गए हैं, अब समर्स आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमें अपनी स्किन केयर को चेंज करना है, हमें सन ब्लॉक अप्लाई करना है। और सन ब्लॉक हमें हर 2 घंटे बाद अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह अप्लाई कर लिया और आपने उसको वापस री अप्लाई नहीं करना। अच्छा, क्योंकि 4 आवर्स के बाद नहीं करना, आपने हर 4 आवर्स बाद अप्लाई करना है उसको। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपने एक जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, थिक मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करने। और आपने इसके अलावा कोई भी इस तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट आपने दिन में यूज़ नहीं करना जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नमीरा, ये बताएं कि जो लोग मेकअप करते हैं और ऑब्वियसली वो बार बार तो नहीं मुंह धो के अप्लाई करके दोबारा मेकअप कर सकते, तो आजकल मार्केट में स्प्रे वाले सन ब्लॉक भी आए हुए हैं, सनस्क्रीन आई हुई है, तो वो इफेक्टिव है? वो भी इफेक्टिव है। और साथ बहुत रोल ऑन्स भी आए हुए हैं, रोल ऑन्स भी हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके लिए फीजिबल है, जो ईजी है, आप वो उसको कर सकते हैं। और सन ब्लॉक को भी 2 फिंगर रूल होता है कि आपने प्रोडक्ट को 2 फिंगर्स पे अप्लाई करना है और फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है। बहुत कम क्वांटिटी में नहीं अप्लाई करना, उससे इतना इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर हम सन ब्लॉक लें, क्योंकि बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल फिल्टर्स होते हैं इसमें, फिर कुछ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी सनस्क्रीन है? अच्छा, हमारी स्किन या तो ऑयली है या ड्राई है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यूज़ करेंगे तो थिक हो क्रीम्स। और अगर आपकी ऑयली है तो आप उसको वाटर बेस्ड पे जाएं या जेल फॉर्म में जाएं। और उसमें SPF 50+ होना चाहिए, UV प्रोटेक्शन। फिर आपको फील होगा कि हाँ डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, केमिकल फिल्टर्स जो होते हैं सनस्क्रीन में, वो सेफ होते हैं? सेफ होते हैं किसी हद तक से भी, अभी रिसर्चेस हैं तो विद टाइम ही पता चलता है। लेकिन आप उस प्रोडक्ट्स को लें जिसकी ऑथेंटिसिटी भी हो, ज़्यादा फेमस हो, आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अच्छा, आजकल हम देखते हैं जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी सनस्क्रीन लॉन्च कर दी हैं और वो ना इफेक्टिव होती हैं, और वो जो UV फिल्टर है उसके नीचे भी वो बिल्कुल ब्लैक नहीं आ रही होती, जहाँ से हम चेक करते हैं ना कि सन ब्लॉक कितना इफेक्टिव है। और दूसरा, उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो हमें क्या सिर्फ मेडिकेटेड ही यूज़ करनी चाहिए? सिर्फ मेडिकेटेड ही यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी यूज़ ना करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आपने सनस्क्रीन के अंदर ऐड क्या करना है। जो कॉस्मेटिक वाले हैं वो वाले तो आप बिल्कुल ना खरीदें। जो आपको पता है कि स्किन के ब्रांड है जिनका बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, आप उन्हीं से ही प्रोडक्ट्स को बाय करें। और अच्छा सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर नमीरा, ये बताएं कि अगर कोई बिल्कुल सनस्क्रीन नहीं यूज़ करता, बिल्कुल सन ब्लॉक नहीं यूज़ करता, तो स्किन पर कैसे नुकसान हो सकता है इस चीज़ का? अच्छा, आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, किसी भी डर्मा से बात करेंगे, सबसे पहले आपको रिकमेंड करेगा कि आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। आप सन ब्लॉक नहीं अप्लाई करेंगे, आपकी फेस पे एजिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने सन ब्लॉक तो ज़रूर अप्लाई करना है। आप कुछ भी ना यूज़ करें, आपने कोई स्किन केयर नहीं करनी, आप एक सन ब्लॉक अप्लाई कर लें, ताकि आपको स्किन कैंसर्स भी, अब तो कहते हैं कि आप सन ब्लॉक नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको स्किन कैंसर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है। पिगमेंटेशन, मिलाजमा, ये सब चीज़ें जो है और एजिंग प्रोसेस खास तौर पे ये सन ब्लॉक की वजह से, क्योंकि आप सन ब्लॉक नहीं अप्लाई करते। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ने, मेरा एक्ने का मसला बड़ा ज़्यादा रहता है। एकदम से जब मौसम चेंज होता है हम देखते हैं एक वो जो ढीठ पिंपल है वो कहीं पे निकल आता है, लेकिन वो तो फिर थोड़े दिन बाद चला जाता है। जो एक्ने है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, इचिंग भी बहुत होती है, और अक्सर लोगों को फंगल एक्ने हो जाती है। तो पता, एक तो सबसे पहले बताएं कि आइडेंटिफाई हम खुद घर में कैसे करें कि अब हमें जाना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? अच्छा, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं समर्स में तो और ज़्यादा उनको एक्ने स्टार्ट हो जाती है।
तो इसलिए आप कोशिश करेंगे, आपको 1-2 एक्नी है तो वो नॉर्मल है, वो तो आपके हार्मोनल चेंजेस हों तो आपको 1-2 एक्नी निकल आती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पस फिल्ड है, उसमें आपको पेन हो रहा है, तो आपको उसको डॉक्टर के पास दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड है ही आपकी एक्नी को ख़त्म करने के लिए, तो आपने कोशिश करना है कि उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें, उसके अंदर आपका सैलिसिलिक एसिड है तो आप उसको यूज़ करें। और आपने उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना, पी साइज अमाउंट में उससे अपने फेस को क्लीन कर लें। और आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड क्लिनजर यूज़ करें, ठीक है। और जेल बेस्ड ही, वाटर बेस्ड ही आपका मॉइस्चराइजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत थिक क्रीम्स फेस पे अप्लाई करें, उससे और एक्नी आपकी बढ़ जाएगी। और एंड में आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। ठीक है, और बेसन बिल्कुल नहीं आपने अप्लाई करना। अच्छा, हम बेसिक स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे थे, तो हम क्या करें? बजट फ्रेंडली आपने बतानी है, महंगी महंगी चीज़ें नहीं हमें बतानी बिल्कुल भी। अच्छा, मैं ये बताऊंगी, पहले क्लेंजर यूज़ करें आप। क्लेंजर में आप देखें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप देखें उसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो और मेंटालिक एसिड हो। अगर आपको एक्नी है तो उसमें सैलिसिलिक एसिड हो। वो आपकी क्लेंजर के पीछे ही सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है, आपने उसको फॉलो करना है, आपने उसको देखना है। जेंटल क्लेंजर ले लिया आपने, फिर आपने अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लिया और सन ब्लॉक। अगर आप ये सिर्फ 3 चीज़ें भी यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ठीक है, और वो जो 11 स्टेप स्किन केयर रूटीन है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आपने मुझे करेक्ट करना है अगर मैं कुछ गलत कहूँगी, कि हमारी स्किन, एक आपने सीरम लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया और सन ब्लॉक लगा लिया, इसके बाद ख़त्म। इसके बाद चौथी, पांचवी, छठी चीज़ जो लगा रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। वो 11 स्टेप स्किन केयर रूटीन है, दैट इज अ स्कैम है वो। अच्छा, उसके हम ओवर लेयरिंग कहते हैं कि आपने इतना कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, आपकी स्किन कंफ्यूज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया बलूचिस्तान से, हबीबुल्लाह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैडम आपकी जी, सवाल कीजिए। जी मैडम, मेरी घर वाली है, उनका इशू ये चिक्के यहाँ पे बाल काटना शुरू होता है, तो यहाँ पे बाल आ रहे हैं, भी हैं थोड़े से, तो किसी टाइम पे उनकी। और क्या उम्र है आपकी बहन की? सिस्टर नहीं, मैडम वाइफ है। अच्छा, वाइफ है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि चेहरे पर बाल आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दाने बन रहे हैं। अच्छा, चेहरे पे दाने और बाल आने का ये होता है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, या तो आपको PCOS है, आपको उसका प्रॉब्लम है, या तो फिर आपने इस तरह की क्रीम्स अपने फेस पे अप्लाई करनी है कर ली है जिसमें स्टीरॉइड्स है। स्टीरॉइड्स आपके फेस पे एक्नी भी करवाते हैं और उससे आपके बाल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपने वाइटनिंग क्रीम जो आजकल आप देख रहे हैं, आपने नहीं फेस पे अप्लाई करनी। इसकी वजह से ही बालों पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, एक्नी, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन में आए तो फिर वो PCOS है। मतलब सबसे पहले उनको चाहिए वो टेस्ट करा लें एक दफ़ा कि उनके साथ मसला क्या है, और दूसरा उनको स्किन केयर रूटीन भी बता दें कि वो फेस पे क्या चीज़ अवॉइड करें और क्या चीज़ लगाएं। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई वो क्रीम यूज़ कर रही हैं तो वो उसको छोड़ दें, हो सकता है वो किसी क्रीम की वजह से हो। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ करना है और मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक। इसके अलावा इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, हम 11 स्टेप स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे थे जो कि एक स्कैम है, तो वो आप बता रही थी ओवर लेयरिंग। उस हवाले से बताएं। ये होता है कि हम अपनी स्किन को इतना ओवर लेयरिंग कर देते हैं, इतनी एक्सफोलिएशन होती है कि आपकी स्किन ही कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि किस चीज़ का इफेक्ट आना है, किस चीज़ का नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप सिर्फ